फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे डाई को कैसे सेल करना है, वो भी P2P के माध्यम से। और जो हम एक्सचेंजर उपयोग करेंगे वो करेंगे बाइनेंस का। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि अपने ट्रस्ट वॉलेट से और अपने को लेके आना है एक्सचेंजर पे। तो हम एक्सचेंजर पे एड्रेस ले लेते हैं। तो हमको एक्सचेंजर में सबसे पहले चलना है, कहाँ पे आप देखेंगे ये वॉलेट पे, राइट हैंड साइड पे नीचे पे देखें वॉलेट है, देन फंडिंग पे। और फंडिंग के बाद अपने को अब चूँकि यहाँ पे लेके आना है तो करना है हमको डिपॉजिट करना। अब क्या करना है हमको डाई। तो यहाँ पे आप ऊपर पे सर्च भी कर सकते हैं, यहाँ पे डाई लिख सकते हैं और हमको डाई करना है। तो डाई अब यहाँ पे देखेंगे कि डाई किस नेटवर्क पे चलता है। डाई चलता है पॉलीगॉन के नेटवर्क पे। अब हमको यहाँ से एड्रेस ले लेना है। अगर आपका जो डिवाइस आसपास ही है तो QR कोड भी ले सकते हैं, और अगर नहीं है तो यहाँ पे मतलब ये उपयोग करने के लिए है कि अपने को। तो मैं यहाँ पे लिंक ले लेता हूँ, मतलब ये एड्रेस ले लेता हूँ और एड्रेस को मैंने कॉपी कर लिया। और फिर अपन से यहाँ से चलते हैं बैक पे। तो अब मेरे को बैक जाके अपन चलते हैं अब ट्रस्ट वॉलेट पे। तो अब हम ये ट्रस्ट वॉलेट पे गए और ट्रस्ट वॉलेट पे हमने ये अपना पासवर्ड डाला और तो ये ट्रस्ट वॉलेट ओपन हुआ। आप यहाँ देखेंगे कि मेरे पास इतनी समय 25 डाई मैं यहाँ पे बेचना चाह रहा हूँ। तो मैं ये चला डाई पे। देन मेरे को यहाँ से क्या करना है, ऑप्शन है सेंड, रिसीव, बाई और मोर। तो यहाँ पे मैं अभी सेंड करूँगा क्योंकि मेरे को कहीं पे भेजना है। अभी कहाँ पे भेजना है, बाइनेंस के एक्सचेंजर पे भेजना है, एक्सचेंजर के माध्यम से। तो ये मेरा ये एड्रेस है, इसको मैं किया मैक्स अगर मेरे को पूरा बेचना है तो, और अगर नहीं है तो मैं यहाँ पे इसको इतना किया 25 किया और इसके बाद किया ये नेक्स्ट। देन ये प्रोसेस हो रहा है और मैं यहाँ पे किया कंफर्म, और कंफर्म करने के बाद मैं अपना ये पासवर्ड कंप्लीट किया और ट्रांजैक्शन डिटेल ये कंप्लीट हुआ। यहाँ पे मे बी ये अभी थोड़ा सा स्टेटस अभी ये 655 कब भी जस्ट का है, तो अभी पेंडिंग है, ये कंप्लीट हो गया। अपन अब चलते हैं बाइनेंस पे चल के देखते हैं। अभी सबसे पहले हम यहीं ट्रस्ट वॉलेट से देख लें। तो ट्रस्ट वॉलेट का यहाँ से ये चला गया, ये देखिए थोड़ा सा ये डॉलर यहाँ कम हो गया। अब चलते हैं अपन बाइनेंस के एक्सचेंजर पे। बाइनेंस के एक्सचेंजर पे ओवरव्यू में सब कुछ दिखाई दे देता है। देन इसको हम रिफ्रेश करते हैं और अभी थोड़ा सा जस्ट मिनट वेट करेंगे। अपन ओवरव्यू पे फंडिंग पे भी ये चीज़ आएगी, तो यहाँ पे थोड़ा सा इंतज़ार करना है अपने को। अभी उधर पे कंप्लीट हो रहा होगा प्रोसेस, थोड़ा सा इंतज़ार करना है अपने को। तो फ्रेंड्स देखेंगे कि ये अपने पास बैलेंस आ गया है। ओवरव्यू में 25.02 डॉलर दिखने लगा है। ये आया है कहाँ पे, ये दिख रहा है स्पॉट वॉलेट पे। तो चूंकि हमको अब बेचना है तो हमको लेके चलना है फंडिंग पे, इस पे फंडिंग पे। तो अपन इसको क्या करेंगे, यहाँ से करेंगे ट्रांसफ़र से। ये देखिए अपन चूंकि हमारे स्पॉट में है तो फंडिंग में लेके चलना है। अब ये नीचे तो इसको अपन ये टच करके एरो का निशान इसको वो करेंगे। और देन हमारे पास क्या है, डाई है, तो इसको अपन डाई टच किए और देन यहाँ पे आया क्या, मैक्स किए। तो ये पूरा आ गया कंफर्म ट्रांसफ़र। ये कंफर्म ट्रांसफ़र किए और ये ओके। तो अब देखेंगे कि हमारा ये जो फंडिंग अभी 0 था ये फंडिंग बैलेंस में दिखने लगा। अब जब हमारे पास फंडिंग बैलेंस में आ गया यहाँ पे, तो अब इसको हम प्रॉपर रूप से बेच सकते हैं। तो अपने को अब चलना है कहाँ, P2P माध्यम पे चलना है। तो ये देखेंगे यहाँ पे दिख रहा है P2P। अब P2P दिख रहा है तो P2P से हमको ये बाई कर, जैसे ये चीज़ें अभी बाई दिख रही है, इसके बाद अपने को देख करना है, चूँकि सेल करना है तो ये सेल पे गए अपन। अब ये दिख रहा है USDT, तो हमको यहाँ बेचना क्या है, डाई। तो हम यहाँ पे पूरी क्रिप्टो दिख रही हैं, तो हम इसको लेके चलते हैं डाई पे। और आपको हमको जो भी बेचना है, अब यहाँ पे बेचने से पहले 3-4 चीज़ों का विशेष ख्याल करना होता है। तो इसको अपन देखेंगे कि हम P2P माध्यम जिससे कर रहे हैं तो उसका जो है
कि रेशियो क्या है, सेलिंग रेशियो क्या है या बाइंग रेशियो क्या है। तो रेशियो देखते हैं, देन इसके बाद विशेष देखते हैं कि हम किस मूड से पैसे लेन देन करना है। तो ऐसा ना हो कि आप किसी दूसरे मूड से पैसा लेना चाह रहे हैं, वो दूसरे मूड से दें, तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान है। तीसरा देखना है कि अपन टाइम का वो है। तो हमारे पास एक ये सबसे पहले ऊपर ही दिख रहे हैं, ये हमसे खरीदी के लिए हम सेल अगर करेंगे 87.54 से हमसे लेने के लिए तैयार है और ये 45 मिनट में अपना ट्रांजैक्शन पूरा करेंगे। इन्होंने 367 बार ट्रेड कर चुका हुआ है, तो यहाँ पे देखेंगे और ये सभी मूड से पैसे ले रहे हैं, मतलब देने के लिए तैयार है। अब इसके बाद अपन देखते हैं कि अपन इसको 8754 था, दूसरा ये रोशन KYC दिख रहा है, तो UPI रूप से ये पैसे देने के लिए तैयार है, UPI से देने के लिए तैयार है। तो अपन चलते हैं, इन्होंने 30 मिनट में अपना ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के लिए बोला हुआ है। तो अपन देखते हैं सबसे ऊपर वाले को ही अपन यहाँ पे सेल करते हैं। तो यहाँ पे अच्छा एक चीज़ और भी है, यहाँ पे लिमिट देखना होता है। तो लिमिट देखना होता है, तो ये लिमिट पे अपने को 7,999 से 50,000 तक करेंगे। तो चूँकि हमको इतना तो बेचना नहीं, ये दूसरे वाले भाई साहब हैं, ये ट्रेडर्स हैं, ये 8,000 से और 50,000 तक का बेच रहे हैं। तो हमको यहाँ पे चाहे तो हम अमाउंट में भी फ़िल्टर लगा सकते हैं, तो कि किस अमाउंट के ट्रेडर्स हमको चाहिए। तो हमको यहाँ पे अगर हम इसमें लिख दिए कि समथिंग 2,000 के आसपास, तो ये 2,000 हम जैसे डालें तो हमारे पास फ़िल्टर में ये दिख के आएंगे कि ये 2,000 के आसपास से ट्रेडर्स जो हैं, तो ये हैं, ये दिख रहा है 2,000 से लेके 25,000 तक का ये अपने को खरीदी कर सकते हैं। ये तो अपन देखते हैं इनका रेशियो जो है 385 बार ये कर चुके हैं और कंप्लेन से ये 97.50 है और फ़ोन पे UPI और इस माध्यम से ये पैसे देंगे। तो अपन ये करते हैं, सेल करते हैं। चलिए इनको सेल किए और सेल करने के बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि ये ऑल किए तो हमारे पास ये डाई आ गई। देन हम सिलेक्ट मेथड करते हैं, तो ये हमारा दिखने लगा एड्रेस वगैरह, तो हम ये फ़ोन पे या UPI ये फ़ोन पे ही सेलेक्ट कर देते हैं। और देन इसके बाद अपन सेल डाई करते हैं। तो ये सेल डाई किए और ये देखेंगे कि ये जो है तो टाइमर टोटल 59 मिनट का दे रहे हैं और अभी हाल ही का 4 मिनट 21 सेकंड में इन्होंने कंप्लीट करने के लिए बोला हुआ है। एक अपने पास यह है आ रहा है कि वेट फॉर द बायर टू ट्रांसफर द फंड टू योर अकाउंट आफ्टर रिसीविंग द फंड टैप द पेमेंट रिसीव्ड। तो कुछ एक मैसेज आया हुआ है, अपन इनको कर देते हैं यस। ये अपन उनके लिए है, कई बार लोग वेलकम मैसेज ही डाल के रखते हैं और इस कारण से थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, तो उनको भी पता चल गया होगा कि हाँ हमने ये इनको डाल दिया हुआ है, ये ऑनलाइन है यहाँ पे। अब अपन थोड़ा सा वेट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे कि अभी जैसे ही हमारे पास पेमेंट रिसीव होता है, जैसे ही हमारे पास पेमेंट रिसीव होता है तो जो ये पेमेंट रिसीव्ड है ये हाईलाइट हो जाएगा। देन अपने को फ़ोन पे पहले अपने के अकाउंट चेक करना है, तो अपने को उनको जो है तो डाई रिलीज़ करना है। अभी वेट करते हैं, थोड़ा सा चल ही रहा है प्रोसेस। बस अपन थोड़ा सा और वेट करते हैं।
मे बी ट्रांजैक्शन क्लियर ही होने वाला है। तो फ्रेंड्स ये देखेंगे 27 सेकंड पहले हमको ये रिसीव हुआ है और उस पे से अपने को एक बार अपन अकाउंट भी देख लेते हैं। चेक बैलेंस अभी आपको अभी यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। तो मैंने अपना अकाउंट चेक कर लिया हुआ है। मेरे को यहाँ पे हिस्ट्री भी एक बार अपन देख लेते हैं। ये 2081 रुपया रिसीव हो गया है। अपन चलते हैं अपने शेलिंग वाले पेज पे। ये विंडो अपन देखते हैं। ये अपने को ये आ गया हुआ है और इसको अपन नेक्स्ट करते हैं, फिनिश करते हैं और पेमेंट रिसीव्ड हो गई है। तो हम इसको ये करते हैं दूसरे वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे अपने को टच करना कि आई हैव रिसीव एंड वेरीफाई योर फॉलोइंग अमाउंट, ये है। और देन इसके बाद कंफर्म रिलीज़ करना है। और यहाँ पे अब अपने को एक ईमेल आईडी पे अपने को कोड आएगा। तो वो कोड जैसे ही डालेंगे वैसे उनके पास अमाउंट पहुँच चुका होगा। तो अपने को ये देखते हैं अपने पास बाइनेंस का ये कोड आ गया है। अपन कोड को कॉपी किए 449937। ये अपन डाले और डालते ही अपना ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। अब प्रोवाइड फीडबैक आता है तो यहाँ पे अपन फीडबैक कंप्लीट कर सकते हैं बाइनेंस को। यहाँ पे फीडबैक में अपने को कितने जितने स्टार देना हो ये दे दीजिए। तो मैं यहाँ पे 5 स्टार करके और ये सबमिट कर दिया। तो ये फीडबैक भी मेरा कंप्लीट हो गया। तो ऐसा करके आज हमने ये सीखा कि अपनी डाई को सबसे पहले हम अपने ट्रस्ट वॉलेट से लेके आए एक्सचेंजर बाइनेंस पे, और बाइनेंस के बाद हमने बाइनेंस से यही इसको सेल किया। और सेल करने के बाद ये आप देखा कि सफलतापूर्वक हमारे सेल हो गया और हमारे पास बैलेंस भी आ गया। तो अब हम एक बार फिर यहाँ पे वापस जाते, यहाँ से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे सकते हैं। और यहाँ पे जो भी आप अब चाहें तो कुछ लिख सकते हैं, जो भी आपको टाइप करना है। और बेस्ट सर्विस वगैरह कुछ जो भी आप चाहें तो ऐसा कोई के रिस्पॉन्स भी दे सकते हैं। और इसको यहाँ पे लीव कमेंट ये छोड़ सकते हैं। आपका ये कंप्लीट हुआ है अपना ट्रांजैक्शन। ओके, थैंक यू।